दोस्तों ना हम भारतवासी कभी सुधरेंगे, न सुधरे थे, ना कभी सुधरना चाहते हैं। साफ बात है, किसी को कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, आज इस लेक्चर के अंदर सुनने का अगर दिल दिमाग में झस्सा हो तो ही लेक्चर सुनना। मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बताया और आपने जाना भी कि आरसीबी की दीवानगी में कितने लोग मर गए। उसके बाद जिस आदमी को देख के करीब से क्या मिल जाएगा भाई, इसको देखने में हजारों लोग पहुंच गए तो मर गए। अबे दुनिया वालों के लिए ये सिर्फ तुम इंसान हो, लेकिन परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। ले लेके अपने बच्चों को भाग रहे हो, 40 आदमी मर गया। या तो ऐसी बात है कि तुम्हारे पास खाने पीने को नहीं है तो तुम अपने परिवार वालों को लेके जानबूझ के जाते हो इस भीड़ के अंदर, ताकि भैया मरे मराए तो 20-30 लाख रुपए इनके फेंके हुए चिल्लर तुम्हारे काम आ जाएंगे। यही पहले भी हुआ, उसके पहले हमने कुंभ में देखा, फिर हमने मनसा देवी की स्टैम्पेड देखी। हर बार हम लोग यही बात करते हैं कि भीड़ भक्कड़ में एग्जिट नहीं था, लोकेशन नहीं थी, अरेंजमेंट नहीं था। अबे तुमको तो अकल है, मतलब भीड़ का आलम देखो, तुमको तो अकल है कि इतनी भीड़ में बेवकूफ कहीं दब जाओगे, कुछ भगदड़ मच गई तो कैसे बचोगे। देश के अंदर ये केस होते रहते हैं। मतलब 140 करोड़ हो तो क्या ऐसे दब के मरना चाहते हो कि भैया फ्री के पैसे मिल रहे हैं इसलिए मरने आ गए हो। बुरी बात जरूर लग रही होगी, लेकिन जो इंसान अपने परिवार को चाहता है वो इन जैसों को खाली शक्ल देखने के लिए नहीं पहुंच जाता है। कौन है ये? जोसेफ विजय, 51 वर्षीय एक्टर टर्न पॉलिटिशियन। सर साउथ का ये एक ट्रेंड है, साउथ में जो भी यहाँ पे एक्टर्स होते हैं वो अपनी फेमस पर्सनैलिटी के चलते पॉलिटिशियन बन जाते हैं। बहरहाल तुम मर गए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे परिवार का व्यक्ति निपट गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी एक दूसरे के ऊपर खाली इल्जाम जाएगा, चाहे वो स्टैम्पेड कहीं भी हुई हो। 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्या तुम भूल पाओगे? इमेजिन करो इन लोगों को, अब ये खुद ही पहुंचे, अवरोध हो रहे हैं वहां पे, जान चली गई ना भाई। कहने को बुरा लगा, परिवार वाला चला गया, उनको पूछो कैसा लग रहा है। तो इतनी भीड़ में पहुंचने के बाद क्या माइंड में सेंस नहीं था? दुनिया भर का टेलीकास्ट होता है आरसीबी के अंदर, वो भी तो साउथ का केस है। आपको पता होगा ना कि भगदड़ के टाइम पे क्या हो जाता है कि बस स्क्रॉल कर दिया, हो यहाँ का केस नहीं था, अब जहां का होगा वहां का देखेंगे। हो क्या गया मैम, क्यों चिल्ला रही हैं? बहरहाल यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके जोसेफ विजय की रैली में भगदड़ मची, 40 लोगों की तो मौत की खबर सिर्फ अभी तक आ रही है, जो कि ऑफिशियल नंबर है। आपको लगता है इतनी भीड़ में 40 मरे होंगे? दर्जनों लोग तो छुटा गए हैं। आओ बताती हूँ कंपनसेशन क्या मिला, और फिर से वही बकवास करती हूँ कैसे रोका जा सकता है, पर आपको तो समझ में आएगा नहीं। मतलब हाल फिलहाल मैंने यही पे देखा, हमारे यहाँ पंडाल लगे थे, मैंने कहा शुरू में हुआ थे भैया, भीड़ में नहीं जाने वाला है, पता नहीं कौन सी बात हो जाए, कौन सा हंगामा हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आदमी निकल जाए, मर जाए, तो भाई हमारे घर परिवार को कौन देखेगा, कौन उनको रोटी देगा? इनकी दी हुई 20-20-50 लाख रुपए से सब जिंदगी चल जाती है क्या? क्या बेवकूफी की बात करते हो भाई साहब। आओ बताती हूँ कहाँ का केस है। फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी जो है वो कंडोलेंसेस दी हैं, और ये आप जगह देख सकते हो, तमिलनाडु के अंदर का केस है। ये करूर जगह का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ करूर है। तो बेसिकली हुआ क्या, कल की बात है, 7:40 शाम की। तो क्या 7:40 पे आने की बात हुई थी? बात जो हुई थी वो भी बताऊंगी आपको। तमिलनाडु के करूर इलाके की बात है। लोकेशन थी आपकी वेलुस्वामीपुरम अलोंग दी करूर इरोद हाईवे, जहां पे विजय का कैंपेन रैली हो रही थी। बहरहाल दोस्तों थोड़ा सा वॉइस पीछे से आएगी, ऊपर जागरण चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सुबह से डिले कर रही हूँ लेक्चर, अब आगे नहीं कर सकती ना। तो रैली को ऑर्गेनाइज करा गया था टीवीके के द्वारा। टीवीके मतलब तामिलगा वेत्री कजागम, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे यही एक्टर एंड पॉलिटिशियन विजय ने ही जो है बनाई है। कहाँ गलती हुई है? गलतियां एक नहीं कई हैं। पहली चीज समझिएगा, ओवर क्राउडिंग। हमेशा का यही हाल है, लोगों के जितना सोचते हैं उससे ज्यादा लोग आते हैं। ये लोग भी तैयारी करके नहीं रखते। 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा कैसे हो गया वो भी बता देती हूँ। इसमें 40 लोग मर गए, न जाने कितने दर्जनों को चोट आई है। और हुआ क्या, हुआ ये कि दोपहर की टाइमिंग थी, और दोपहर में भी लोग 2 घंटे पहले से आके बैठ जाते हैं कि वो आगे से देख लेंगे ऐसे लोगों को। क्यों देखना है बे तुमको ऐसे लोगों को भाई? अरे टीवी में देख लो, यूट्यूब में देख लो, मोबाइल में अपनी खोल के देख लो, करीब से मुंह के पास जो ये बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा। अपने फायदे को आते हैं, तुम लोग दीवानगी में गर्मी में पागल की तरह पहुंच जाते हो। बहरहाल
ये लोग दोपहर से पहले से पहुंच गए। अब क्या हुआ, पहले से पहुंचना दिक्कत नहीं थी, इंतजार करते रहे और जब ज्यादा इंतजार होता है तो सभी खलियर बेरोजगार टहल रहे, तो भाई साहब क्राउड और बढ़ता चला गया और न पानी पीने को है, गर्मी अलग हो रही है, कोई शेड है नहीं, सड़क पे खड़े तुम हो पागल की तरीके। अब वेटिंग पीरियड के टाइम पे जब क्राउड डेंसिटी बढ़ गई तो लोगों ने भैया घबराना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, विजय भाई साहब पहुंच के आते हैं अपनी बस ट्रक में, जैसे मैंने आपको बताया, देख सकते हैं आप, देख लीजिए नहीं तो आप कहेंगे दिखाया नहीं, इस प्रकार से आते हैं। अब वो तो शांति से बैठा है, 4 गार्ड है अगल बगल, अब इतनी भीड़ है, वो माइक पे बोल रहा है, उसको क्या दिक्कत है? लेकिन तुम लोग पगले हो, खड़े हो। अब वो क्राउड को एड्रेस करते हैं, कुछ ऑडियंस जो है भागी भागी मार सब तोड़ ताड़ के बाबू करके चढ़ने लगने भागने लगती है। बहरहाल कुछ जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये देखा और उनको ये मतलब लगा कि भाई पैनिक हो गया मामला। पैनिक हुआ क्यों, कब, इसमें बताते हैं कि विजय गाना गाने लगे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे एक लोकल पॉलिटिशियन को 10 रुपए का मिनिस्टर बोल के, और इसकी वजह से क्राउड में एजिटेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। लोग भी इसमें बेहोश होते दिखे, स्पेस है नहीं, दम तो घुटेगा ही घुटेगा ना, एग्जिट है नहीं, 10,000 लोगों की जगह है, 20-30 हजार लोग वहां पहुंच जाएंगे तो होगा क्या। पुअर क्राउड कंट्रोल रहा, बहुत सारे लोग चकरियाने लगे, गिरने लगे, स्पेशली छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये एक बात है। अब कम्युनिकेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स देखो, जब उसको पहली चीज बताया गया तो सुन रहे विजय बोलता रहा, फिर जब और समझाया गया कि लोग निपट रहे हैं तो यहाँ पे विजय ने अपनी स्पीच को रोका और सिचुएशन तब तक खराब हो गई थी। पानी की बोतल फेंकते रहे ऊपर से, कितनी पानी की बोतल और क्या है मिल जाएगा। पुलिस से भी विजय ने फिर बाद में कहा अरे पुलिस मदद करिए, अरे इतनी भीड़ में पहले आदमी को प्राउड महसूस होता है, ओह माय गॉड मैं आया तो देखो कितने लोग आए। जब हंगामा हो जाता है तब सोचता है अरे भैया मदद कर दो नहीं तो हम ही फंस जाएंगे उल्टा। ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रिपोर्टेडली इसने अनाउंस करा कि 9 साल की बच्ची जिसका अश्मिका नाम है वो मिसिंग है। बहरहाल अब 40 लोगों से अधिक लोग, इसमें से 10 बच्चे, 17 औरतें, 12 लोग, बूढ़े लोग सब मारो की खबर है। 80 से 100 प्लस आदमी चोट खाया है और रिपोर्ट के हिसाब से तो 95 एडमिटेड है। देखो कितने बचते हैं, बाकी क्या होता है, सब बेहोशी के मारे इधर उधर पड़े हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो गए हैं। कुछ सोचो, छोटे बच्चों को लेके क्यों चले गए भाई, है? अकल नाम की चीज नहीं है, तुम लोगों के कुछ पागल होते हो क्या यार, है? मतलब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेके कहीं नहीं जाती कि भाई साहब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और यहाँ तुम लोग छोटे बच्चों को लिए जा रहे हो, एक्स्ट्रा बच्चे हो जाते हैं क्या भाई तुम्हारे। रिस्पॉन्स में क्या, कंपनसेशन के नाम पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, उनका काम क्या है, अरे अभी कोई और होता पॉलिटिकल पार्टी खेलने लगते। उन्होंने पेमेंट कहा 10 लाख रुपए देंगे जिनके यहाँ मर गया, 1 लाख रुपए देंगे जिसको चोट लगी है। विजय ने कहा हम 20 लाख रुपए देंगे, भाई आरसीबी और बेंगलोर की सरकार वाला हिसाब किताब है, कर्नाटक की सरकार वाला, हम 10 देंगे तुम 20 दे दो, ठीक है, और 2 लाख इंजर्ड को भी दे देंगे ये। तो भाई पहले इतना पैसा लगा के अरेंजमेंट कर लेते तो किसी के यहाँ का मरता ही ना व्यक्ति। खैर उसके अलावा यहाँ पे क्या कहानी है कि भाई एक दूसरे पे फेंकने लग गए, ऑपोजिशन पार्टीज कहने लगी इनकी गलती है, उन्होंने कहा उनकी गलती है, कोई भी चीजें हुई गलती खेलने लगे। अब आगे से क्या कर सकते हो, यही बात बता सकती हूँ, कैपेसिटी का कैलकुलेशन करो भाई, 10,000 लोग आ रहे हैं तो भारत जैसे देश में तुम 20-30 हजार की जगह लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी जेसीबी से गड्ढा से कूड़ा निकल रहा होता है उसमें घंटों खड़ा होकर देख सकता है, तो भाई साहब क्यों नहीं आ सकता, वो तो एक्टर आ गए, चलाएगा मुंह उठा के। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट करो, पुलिस, फायर, डिजास्टर मैनेजमेंट तुरंत अवेलेबल हो, क्योंकि वहां सब तो मरने तो जा रहे हैं ना, तो तुरंत उनको पकड़ के लेके जाओ। उसके बाद वेदर और टाइम का कंफर्ट देखो, भरी दोपहरिया में बैठा लिया, अरे भैया तो जिस टाइम पे आना है उस टाइम पे आ जाओ, जितने लोग हैं उतने लोग रहेंगे, तुम अपना काम करके निपट जाओ, और उससे ज्यादा लोग होने लग जाए तो पुलिस को वहां से बंद कर देना चाहिए। काहे को जो भाई इतने लोगों को घुसेड़ देना है, एक क्राउड कंट्रोल का मेजर तो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई, बहुत जोन वाइज क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। इस तरीके से ये नहीं कि कुछ भी आ गए तो आने दो मेरी पॉपुलैरिटी है आने दो, ये नहीं होता है भाई। और रियल टाइम मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन जरूरी है, सीसीटीवी से देखो, ड्रोन सर्वेलेंस करो, पब्लिक को समझाते रहो। यहाँ की पब्लिक तो वैसे भी दीवानी हो गई, पागल हो गए, बैरिकेटिंग खाने दे रही है, सिविल सेंस तो जीरो है, और इसी सिविल सेंस के चक्कर में सड़कों पे थूकते हैं, लोगों को गाली
गालियां बकते हैं, फिर सोचते हैं मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा, वहां अच्छा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तुम्ही ने एटमॉस्फेयर तो खराब कर रखा है। मैं तो सीधा पब्लिक की गलती बोलूंगी। इतनी क्या किसी एक इंसान के लिए दीवानगियत हो सकती है यार? कोई जरूरत ही नहीं है इतने दीवाने होने की, किसी के लिए दीवाने होने की जरूरत नहीं यार। तुम किसी से कम हो क्या? एक एक्टर है, तुम्हारे बेसिस में पैसे खा रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तुम उसको देखो, एंटरटेन हो जाओ। बाकी इतनी धूप गर्मी में क्या मिल जाएगा वहां जाके? हद खत्म है। इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स की और अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी बाद में, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अब इनके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है एक्टर विजय के खिलाफ, उसके बाद इनका केस सुनने से मद्रास हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कहा ये तो पुराने केसेस भी ऐसे आते रहते हैं, नहीं सुनेंगे, हियरिंग नहीं करेंगे। क्या मिल गया तुमको? कौन सा इंसाफ तुम पा जाओगे? अभी कंपनसेशन का पैसा लेने में तुम्हें छींके आ जाएंगे। मतलब क्या है तुम लोगों का दिमाग में, ये बताओ। एजुकेट करो लोगों को भाई, कि इन लोगों के लिए पागल होना जरूरी नहीं है। अरे ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर लो, कहीं ना कहीं लाइव आ रहा होगा, देख लो, चिरैया बराबर उसको देखने में तुम्हें क्या मिल जाएगा। आई होप आप चीजों को समझे होंगे। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फॉलो करिए, साथ ही साथ ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को, और मात्र 99 रुपीज में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए व्हाट्सएप पे 9919785532 एंड टेलीग्राम पे @सिर्फ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।